पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नागचुन बड़ी मुश्किल से ताइक्स्योन के दिए हुए टेस्ट में पास होता है और एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि हारिमा को कुछ यूनियन के बंदों ने उठा लिया है। एपिसोड की स्टार्टिंग हारिमा के किडनैप होने से कुछ देर पहले से होती है, जहां पर हारिमा चौमिन को अपने साथ जल्दी जल्दी में कहीं पर लेकर जा रही थी और चौमिन हारिमा से कह रहा था, आखिर इतना क्या अर्जेंट आ गया है, तुम मुझे बताओ तो सही, तुम मुझे कॉल भी तो कर सकती थी। हारिमा कहती है, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तभी दौड़ते दौड़ते हारिमा किसी से टकरा जाती है और चौमिन भी हारिमा से टकरा जाता है। फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिससे हारिमा टकरा गई है और वो लड़का हारिमा से फ्लर्ट करके उसको अपने साथ डेट पर ले जाने की बातें करता है। चौमिन हारिमा से कहता है, चलो हारिमा हम किसी दूसरे रास्ते से चलते हैं, लेकिन हारिमा उस बंदे से कहती है, चुपचाप हमारे रास्ते से हट जा। ये सुनकर चौमिन सोचता है, ये हारिमा को क्या हो गया है। नॉर्मली तो हारिमा ऐसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए अपने चार्म का यूज करती है। तभी वो दूसरा बंदा कहता है, ये लड़की तो मुझे कचरे की तरह ट्रीट कर रही है, अब तो बात पूरी दाइजियोन यूनियन की इज्जत पर आ गई है, मैं इसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। तभी वो बंदा हारिमा को थप्पड़ मारने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी चौमिन बीच में आकर उसको रोक लेता है और कहता है, भाइयों मुझे माफ करना, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, तुम लोग परेशान मत हो, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। और चौमिन को देखकर वो सारे बंदे हंसने लगते हैं और कहते हैं, साले पिद्दी, क्या तू इस हॉट बंदी का बॉयफ्रेंड है। चौमिन कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और चौमिन हारिमा को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन हारिमा उस बंदे के फेस पर पेपर स्प्रे मार देती है। ये देखकर चौमिन सोचता है, हारिमा ये तुम क्या कर रही हो, पेपर स्प्रे शायद एक बंदे के खिलाफ काम कर जाए, लेकिन इतने सारे बंदों के खिलाफ ये यूजलेस है। फिर चौमिन हारिमा को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदे हारिमा को पकड़ लेते हैं और चौमिन की भी पिटाई कर देते हैं। फिर चौमिन ताइक्स्योन को फोन लगाकर ये सारी बातें बताता है और कहता है, वो बंदे जो हारिमा को उठाकर लेकर गए हैं वो लोग जरूर यूनियन से है, और उन बंदों ने कहा था कि अगर तुझे ये बंदी वापस चाहिए तो गोसू हाई स्कूल पहुँच जाना। फिर हमें बताया जाता है कि गोसू हाई स्कूल यूनियन का पार्ट है और वो यूनियन की टेरिटरी में बहुत पीछे है, वहाँ जाना खुद को एक जाल में फंसाने के जैसा है। फिर चौमिन आगे कहता है, अब हम क्या करें, क्या हम उसके आसपास के स्कूल्स को अटैक करना शुरू करें। ताइक्स्योन कहता है, नहीं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं सीधा अपनी पूरी डिवीजन को लेकर गोसू हाई स्कूल जा रहा हूँ। चौमिन कहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ताइक्स्योन कहता है, हारिमा हमारी एक साथी है, हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात सिर्फ हारिमा ही जानती है कि इस गैंग वॉर को खत्म करने के बाद जब इंपीरियल गैंग यूनियन को हरा देगी तब इंपीरियल गैंग को कैसे खत्म करना है, उसके बिना ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। और भले ही उसके पास इंपीरियल गैंग को खत्म करने का तरीका ना भी होता, फिर भी मैं हमारे एक साथी को कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा। चौमिन कहता है, लेकिन हालात बिल्कुल हमारे खिलाफ है। ताइक्स्योन कहता है, चौमिन मैंने हर बार तुम पर भरोसा किया है, लेकिन इस बार तुम मुझ पर भरोसा करो। चौमिन कहता है, ठीक है तो मैं इस मामले को तुम पर छोड़ता हूँ और मैं भी कोई न कोई तरीका ढूंढता हूँ तुमको सपोर्ट करने का। फिर चौमिन कॉल कट कर देता है और सोचता है, क्या ये तरीका काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ताइक्स्योन पर भरोसा नहीं है, लेकिन गोसू हाई स्कूल पर अटैक करना तो दुश्मन के जाल में जाने के जैसा है। फिर सीन उस बंदे पर शिफ्ट होता है जिसकी आंखों में हारिमा ने पेपर स्प्रे मारा था। वो बंदा अपने साथी से पूछता है, वो कुतिया कहाँ है, मेरी आंखें उसकी वजह से अभी तक दर्द कर रही है। उसका साथी कहता है, वो अंदर है और अभी भी उसकी अकड़ गई नहीं है, वो हमें ऐसे देख रही है कि आंखों से ही हमें मार डालेगी। वो बंदा कहता है, उस बंदी में दम तो है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही कर रही है, क्या वो खुद को म्यूजे की गर्लफ्रेंड समझती है। फिर वो दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। तभी एक बंदा स्कूल से बाहर आता है और कहता है, ओए मेरी बात सुनो, वो बंदी कह रही है कि वो म्यूजे की गर्लफ्रेंड है। फिर हमें हारिमा दिखाई जाती है जो उन सब बंदों से कह रही थी, ये सच है, मैं म्यूजे की गर्लफ्रेंड हूँ, तुम में दम है तो मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, अगर मुझे एक खरोच भी आई तो म्यूजे तुम सबको मार डालेगा। और ये बात सुनकर वो सारे बंदे बहुत ज्यादा नर्वस होकर सोचते हैं, क्या म्यूजे की कोई गर्लफ्रेंड भी है, मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना, ये बंदी जरूर झूठ बोल रही है, लेकिन क्या हो अगर ये सच निकला तो। फिर हारिमा कहती है, मैंने तो सिर्फ म्यूजे का नाम लिया और तुम लोग तो कांपने भी लग गए, तुम लोग जरूर यूनियन के सबसे ज्यादा डरपोक बंदे हो, चलो बदमाशो अगर तुम में दम है तो मुझे हाथ लगा कर दिखाओ। तभी वो पेपर स्प्रे वाला बंदा आगे आता है और हारिमा की टाई पकड़कर कहता है, ज्यादा झूठ बोलना बंद कर दे, अगर तू सही में
म्यूजे की गर्लफ्रेंड भी है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बता दे कि आकर तुझे ले जाए, हम उसको भी खत्म कर देंगे। फिर हारिमा कहती है तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ और तुम्हारी आंखें दोनों कांप रही है। अगर तुम सही में म्यूजे के खिलाफ जाना चाहते तो तुम अब तक मुझे मारना शुरू कर चुके होते, लेकिन तुमने मुझे एक थप्पड़ भी नहीं मारा। इसका मतलब यही है कि तुम सब लोग डरपोक हो। ये बात सुनकर उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हारिमा को एक पंच मारने जाता है, लेकिन तभी वो बीच में रुक जाता है क्योंकि उसको कुछ आवाजें आने लगती है और सिर्फ उसको ही नहीं बाकी सारे बंदों को भी बाइक्स की आवाजें आने लगती है। और एक बंदा कहता है ये आवाज तो बाहर से आ रही है और ये तो इंपीरियल गैंग है। फिर सीन स्कूल की छत पर शिफ्ट होता है जहाँ पर इस स्कूल का लीडर जिसका नाम है ब्योंगिल दो लड़कियों के साथ सो रहा था। तभी एक लड़की उसको जगाती है और कहती है मुझे नीचे से मोटरसाइकिल्स की और कुछ टूटने की आवाजें आ रही है। तभी वहाँ पर उस स्कूल का एक बंदा आ जाता है और ब्योंगिल से कहता है बॉस बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, इंपीरियल गैंग के बंदे यहाँ पर आ गए हैं। ये सुनकर ब्योंगिल कहता है मैं थोड़ी देर के लिए सोने क्या चला गया, तुम लोगों ने इतनी बड़ी मुसीबत कर दी। फिर हमें ब्योंगिल का पास्ट बताया जाता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब ब्योंगिल 17 साल का था। ब्योंगिल कहता है एक हाई स्कूलर की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, पैसा या फाइटिंग स्किल्स नहीं, सच कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सही लोगों के साथ जान पहचान होना। और मैंने ये बात अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी सीख ली और भले ही मेरे मार्क्स अच्छे आते थे लेकिन फिर भी मैंने सियोन हो को फॉलो करने का फैसला किया जो कि ऑर्फनेज में मेरे भाई की तरह था और मेरी स्ट्रेटेजी काम कर गई। सियोन हो हमारे स्कूल का बॉस था और क्योंकि मैं उसका सबसे खास बंदा था इसलिए कोई भी मुझसे पंगा नहीं लेता था और मैं जो चाहूँ वो करता था। और उसके बाद मैंने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली और सियोन हो की तरह दिखने लगा और अंत में गोसू हाई स्कूल की पोजीशन उसके बाद मेरी हो गई और बॉस की पोजीशन मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बढ़िया निकली। पैसा और शोहरत तो मिली ही लेकिन सबसे खास मिली लड़कियां। मुझे बिना कुछ भी मेहनत के सब कुछ मिल गया और अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए मैंने यूनियन को ज्वाइन कर लिया। और क्योंकि जियोग्राफी के हिसाब से हमारा स्कूल यूनियन की टेरिटरी में सबसे पीछे था तो मेरा मास्टर प्लान था कि मैं ये सारी लग्जरीज एक और साल एंजॉय करके ग्रेजुएट हो जाऊं। तो फिर अब क्यों अचानक से मेरी लीडरशिप पर ये मुसीबत आ गई है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ब्योंगिल अपने बंदे से पूछता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, कहीं तुम लोग मिलकर मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे, आखिर इंपीरियल गैंग हमारे स्कूल पर क्यों अटैक करेगी। जिसके जवाब में वो बंदा कहता है एक्चुअली हमने एक लड़की को मजाक मस्ती में उठा लिया था लेकिन ऐसा लगता है कि वो बंदी एक्चुअली म्यूजे की गर्लफ्रेंड है। ब्योंगिल कहता है क्या तुम श्योर हो। वो बंदा कहता है हाँ, जैसे ही हम उसको यहाँ पर लेकर आए पूरी इंपीरियल गैंग यहाँ आ गई तो जरूर ये सच होगा और अगर आप मेरी बात मानो तो हम उस लड़की को वापस दे देते हैं और इसी मैटर को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर हम इंपीरियल गैंग के खिलाफ गए और हार गए तो हम यूनियन को फेस नहीं कर पाएंगे। तभी ब्योंगिल कहता है नहीं, यही मेरा चांस है जिससे मैं और भी ज्यादा हायर पोजीशन पर जा सकता हूँ। फिर सीन नाकचुन पर शिफ्ट होता है जिसको ताइक्सियोन अपने साथ नहीं लेकर गया और वो उसी पार्क में बैठा हुआ सोचता है क्या वो लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, आखिर वो लोग मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए। और वो इंपीरियल गैंग के बंदे अचानक से फाइट के लिए बुलाए जाने पर भी बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करते, आखिर वो लोग म्यूजे को इतना ज्यादा एडमायर क्यों करते हैं। फिर नाकचुन अपने फोन में देखता है कि उसको एक मैसेज आया हुआ है। फिर सीन गोसू हाई स्कूल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ताइक्सियोन की डिवीजन उस स्कूल के बंदों को धो रही थी और ताइक्सियोन चिल्लाकर कहता है यूनियन से बैकअप बहुत जल्दी ही आ जाएगा, टाइम पास करना बंद करो और जल्दी इनको खत्म करो। और फिर हमें एक बहुत अजीब ट्रिक दिखाई जाती है। पहले इंपीरियल गैंग के बंदे उस स्कूल के बंदों को एक जगह घेर लेते हैं और अपनी बाइक से उनके आसपास चक्कर काटने लगते हैं। फिर वो सारे बंदे अपनी बाइक से उन बंदों को उड़ा देते हैं और ये देखकर उस स्कूल के बाकी लोगों की फट जाती है और वो सोचते हैं ये क्या हो रहा है, क्या कोई ऐसे भी फाइट कर सकता है। फिर हमें ताइक्सियोन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था बढ़िया, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा कि हमने प्रैक्टिस की थी और ये नाकचुन के लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता। लेकिन चौमिन ने उससे कहा था कि नाकचुन को अपने साथ ना लेकर जाओ क्योंकि वो हारिमा से पहले भी मिल चुका है और अगर उन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो चीजें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। फिर ताइक्सियोन आगे कहता है मैं
अपनी पूरी डिवीजन को लेकर यहाँ पर हारिमा को बचाने के नाम से नहीं बल्कि सिर्फ अटैक करने के नाम से आया हूँ। तभी ताइक्सियोन के पीछे से कुछ लोग भागते हुए कहते हैं, अरे यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, वो बंदी तो सही में म्यूजे की गर्लफ्रेंड निकली। और ये बात ताइक्सियोन सुन लेता है। फिर सीन गोसु हाई स्कूल के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर हारिमा ब्योंगिल से कहती है, क्योंकि मैं म्यूजे की गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए अब तुम मेरा इस्तेमाल करोगे ना, ताकि तुम और भी ज्यादा हायर पोस्ट पर पहुँच सको। चलो अब जल्दी से चीफ ऑफ स्टाफ को कॉल करो। ब्योंगिल कहता है, तुम में दम तो है शायद क्योंकि तुम म्यूजे की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन ये अकड़ मेरे सामने नहीं चलने वाली। और फिर ब्योंगिल हारिमा को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, म्यूजे की गर्लफ्रेंड से मेरे बेवकूफ सबॉर्डिनेट्स डरेंगे लेकिन मैं नहीं। मेरा तो तुमको लेकर एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। और वैसे भी क्योंकि हमारा स्कूल इस पूरी बैटलफील्ड में सबसे पीछे लोकेटेड है, इसलिए इंपीरियल गैंग कभी भी यहाँ पर अपनी फुल फोर्स तो भेजेगी नहीं, वरना अगर उनको हम घेर ले तो वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि इंपीरियल गैंग ने अपने कुछ बंदों को यहाँ पर इतना जल्दी भेज दिया, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम सही में म्यूजे के लिए बहुत खास हो और तुम मेरे लिए एक परफेक्ट होस्टेज हो। फिर ब्योंगिल हारिमा को बालों से पकड़कर खिड़की के पास ले जाता है और लाउड स्पीकर में कहता है, अटेंशन एवरीवन, इंपीरियल गैंग क्या हाल है, मैं हूँ ब्योंगिल, गोसु हाई स्कूल का लीडर। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम लोग आखिर यहाँ पागलों की तरह क्या सोच कर आए, लेकिन ये देखो मेरे पास क्या है। ये तुम्हारी रानी है ना, तुम्हारे बॉस म्यूजे की गर्लफ्रेंड, और अगर तुम लोगों ने एक उंगली भी हिलाई तो मैं इसको यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। भले ही ये सिर्फ 3rd फ्लोर है, लेकिन इससे इसकी कुछ हड्डियाँ तो जरूर टूटेंगी और क्या पता ये निपट भी जाए। और अगर इसको कुछ भी हो गया तो तुम्हारा बॉस तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अब तुम सब बदमाशों चुपचाप एक लाइन बनाओ और अपने घुटनों के बल आ जाओ और म्यूजे को कॉल लगाकर बताओ कि अगर उसको ये बंदी चाहिए तो खुद यहाँ पर आ जाए। फिर वो बंदा जिसको हारिमा ने पेपर स्प्रे मारा था, जिसका नाम अब हमें पता चलता है जो कि है जूसियोक, वो जाकर इंपीरियल गैंग को अपने सामने झुकने को कहता है और हमें ब्योंगिल दिखाया जाता है जो कि कहता है, ये तुम्हारी गलती है कि अब ये बंदे मुसीबत में आ गए हैं, तुम्हें ज्यादा म्यूजे की गर्लफ्रेंड होने का दिखावा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ब्योंगिल देखता है कि हारिमा तो स्माइल कर रही है। फिर हारिमा कहती है, हाँ वो लोग मुसीबत में तो तब आते जब तुम मुझे सही में एक हॉस्टेज बनाकर यूज कर पाते, लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी तुमको इसलिए बताई है क्योंकि ये लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि म्यूजे की कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। और हमें दिखाया जाता है कि जूसियोक को उन दोनों इंपीरियल गैंग के बंदों ने धो दिया था और बाकी सारे इंपीरियल गैंग के बंदे ब्योंगिल की बात को नजरअंदाज करके फाइट करते रहते हैं। और हमें ब्योंगिल दिखाया जाता है जो कि कहता है, अच्छा तो ये इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन तो फिर ये यहाँ आए क्यों है। हारिमा कहती है, मुझे क्या पता, हो सकता है कि इन्होंने कहीं सुना हो कि गोसु हाई स्कूल का लीडर एक कमजोर बंदा है और ये जगह यूनियन की सबसे कमजोर कड़ी है। ये सुनकर ब्योंगिल गुस्सा हो जाता है और हारिमा से कहता है, अच्छा तो ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि तुम मेरी हॉस्टेज अब नहीं बन सकती, तो अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और फिर ब्योंगिल हारिमा को खिड़की से नीचे फेंक देता है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ताइक्सियोन आकर हारिमा को बचा लेता है। फिर हारिमा ताइक्सियोन से कहती है, ताइक्सियोन मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, क्या चौमिन ने तुमको यहाँ मेरे लिए भेजा है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए। ताइक्सियोन कहता है, माफी मत मांगो और जब तक सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड है यहाँ से निकल जाओ। हारिमा कहती है, और तुम्हारा क्या। ताइक्सियोन कहता है, मैं अपनी डिवीजन को इकट्ठा करके उनके साथ निकलूंगा और यूनियन का बैकअप कभी भी आकर हमें चारों तरफ से घेर सकता है, तो यहाँ से सही सलामत निकलना ही हमारा सबसे बड़ा मिशन है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं उस कचरे को सबक सिखाऊंगा जिसने एक लड़की को खिड़की से नीचे फेंक दिया। फिर हमें ब्योंगिल दिखाया जाता है जो कि बैकअप के लिए कॉल करके कहता है, मैं बोल रहा हूँ ब्योंगिल और हमें बैकअप चाहिए, इंपीरियल गैंग ने हमारे स्कूल पर अटैक कर दिया है। सामने वाला बंदा कहता है, मजाक करना बंद कर दे यार, आखिर इंपीरियल गैंग तेरी स्कूल को क्यों अटैक करेगी, ये तो बिल्कुल पागलपन होगा। ब्योंगिल कहता है, मैं सीरियस हूँ, हमने किसी तरह म्यूजे की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया। और लेकिन ब्योंगिल अपनी बात को पूरी नहीं कर पाता और उसके सामने ताइक्सियोन आ जाता है। और ब्योंगिल उस समय सिर्फ ताइक्सियोन को देखकर ही बता सकता था कि ये बंदा उसकी तरह सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा ही नहीं करता, बल्कि ये बंदा सही में स्ट्रॉन्ग है और ये एक नेचुरल लीडर है। ताइक्सियोन कहता है, आज मैं तुझे मार डालूंगा और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।